इस बात को आज मुआशरे में कशीदगी का सबब बनाए हुए हैं? क्यों इस बात को मुआशरे के अंदर जो हैं वो तनाज़ात का सबब बनाए हुए हैं? अगर आपके नज़दीक अरकान दीन अकायद इस्लामिया, अल्लाह की ज़ात की तौहीद, हज़रत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत और रिसालत और अकीदा आखिरत तरजीह अहमियत के हामिल हैं, तो फिर आपको मुशाजरात सहाबा के बारे में लब कुशाई करने को छोड़ देना चाहिए। आप अगर फजीलत अली को बयान करना चाहते हैं या फजीलत हसन हुसैन को बयान करना चाहते हैं या इम्मा इस्ना अशरिया की फजीलत को बयान करना चाहते हैं, तो हजरात गिरामी कदर अगरचे हम हजरत सिद्दीक फारूक और हजरत उस्मान को अफजल समझते हैं, लेकिन इस अकीदे के आपके रखने के साथ मुआशरे के अंदर तनाज़ा नहीं पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर कोई रिफ्ट पैदा नहीं हो जाएगी, मुआशरे के अंदर कोई कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा। आप फजीलत की बात करते रहें, हम समझेंगे ये आपके अकीदे की बात है, हम अबू बकर उमर उस्मान की फजीलत की बात करेंगे ये हमारे अकीदे की बात है। लेकिन हजरात गिरामी कदर जब सिद्दीक को गाली दी जाए, जब फारूक को गाली दी जाए, जब ज़िन्नुरैन को गाली दी जाए, जब अली अल मुर्तज़ा को गाली दी जाए, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को गाली दी जाए, जब तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां दी जाएं, जब जुबैर इब्ने अवाम को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा को गालियां दी जाएं, तो हजरात गिरामी की तरफ इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, हम अगर मांगते हैं तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत और उनकी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और इस मसले के अंदर भी लाठी के कायल नहीं, गोली के कायल नहीं, बारूद के कायल नहीं, तकफीरी नारों के कायल नहीं, तकफीरी सोच और फिक्र की नशर व इशाअत के कायल नहीं, लेकिन ये बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से इस मुल्क में नामूस सहाबा और अहले बैत का बिल, जिसे कई मरतबा मुअल्लक किया गया और जिसे कई मरतबा पसे मंदर में भेजा गया, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा और अहलुल बैत का कानून बनेगा और सैयदना सिद्दीक से लेके हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी का दिफा उसको यकीनी बनाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर ये वो मौक़िफ़ था जिसको डंके की चोट शेख ज़ियाउर रहमान ने 2-3 साल पहले होने वाले इज्तिमात के अंदर भी बयान किया और 8 सितंबर को होने वाले जामिया अबी बकर के जलसे के अंदर भी बयान किया। हजरात किरामी कदर इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग जो हजरात सहाबाए किराम का दिफा करने वाले थे और बहुत से ऐसे लोग जो कादियानियत के खिलाफ सीना सफर होने वाले थे, उन्हें इस मुल्क के अंदर मौत के घाट उतरना पड़ा और हजरात किरामी कदर उनका लहू जो था वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। इसलिए कि जो आलिम हक परस्त होता है वो बिदात का भी मुखालिफ होता है, वो अकायद बातिला का भी मुखालिफ होता है, वो साम्राज्यियत का भी दुश्मन होता है, वो बेहयाई का भी मुखालिफ होता है, वो शर्म व हया पे हमला करने वाली औरतों का भी दुश्मन होता है। हजरात गिरामी कदर वो आलाए कलीमतिल्लाह के लिए फुलादी चट्टान होता है, वो हर उस बातिल के अलावा आवाज़ों को बुलंद करने वाला होता है जो बातिल आवाज दीन की मुबादियात को कुचलने वाली होती है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर जब ऐसा आलिम शहीद होता है उसका खून जो होता है वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह जाता है। हजरत अल्लामा शहीद जिस वक्त शहीद हुए आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत गिरामी के डॉक्टर आदिल खान उनको जिस वक्त शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? वो भी इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा व अहलुल बैत के लंबरदार थे। आज ज़ियाउर रहमान को शहीद किया गया, इसलिए शहीद किया गया, वो भी नामूस सहाबा और अहलुल बैत के लंबरदार थे। हजरात गिरामी कदर इससे कतई नजर हम इस बात को समझते हैं उनके नुक्ता नजर क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका मनहज क्या था, उनका रास्ता क्या था। हजरात गिरामी कदर इसके बावजूद भी हम कानूनी रास्तों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम मुल्क के इदारों की शिकायत को तस्लीम करते हैं उनकी सुस्ती के बावजूद, उनकी गफलतों और उनकी कोताहियों के बावजूद। हजरात गिरामी कदर इस मौके के ऊपर हम मजलूम हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबस व बेकस हैं, लेकिन
लेकिन हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान का जुर्म क्या है जिसके ऊपर उनको शहीद किया गया, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उनका जुर्म क्या था। वो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले, वो रसूलुल्लाह की रिसालत की दावत देने वाले, वो अज़मत सहाबा का प्रचार करने वाले, वो हत्म नबूवत का डंका बजाने वाले, वो दीनी उलूम दीनी जो था तदरीस की राहों को खोलने वाले, वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ रहने वाले, वो हर आन हर लम्हा अल्लाह के दीन के बलाग के लिए वक्फ रहने वाले। और हज़रात